आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग होकर कुरुक्षेत्र अलग जिला बना था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में आज थानेसर से 2 बार के विधायक रहे एवं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा द्वारा कुरुक्षेत्र के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन पर केक काटकर कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुभाष सुधा बीते कई दिनों से दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वे कुरुक्षेत्र एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और वापस 5:30 बजे की ट्रेन से उन्हें दिल्ली जाना था। इस दौरान उन्होंने 5 बजे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के हाथों से कुरुक्षेत्र का स्थापना दिवस का केक कटवाया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पत्र के बारे में विस्तार से पत्रकारों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि चुनाव याचिका के चलते 13 थानेसर विधानसभा की ईवीएम को फिलहाल ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखने का फैसला लिया गया है। भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा द्वारा दायर की गई याचिका के चलते चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया है। बाकी 11 लाडवा, 12 शाहबाद तथा 14 पेहोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम स्ट्रांग रूम से जिला ईवीएम वेयरहाउस में स्थानांतरित कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र को लेकर विधायक सुभाष सुधा ने रेलवे स्टेशन पर पत्रकार वार्ता कर इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने दिल्ली में चल रहे चुनावों को लेकर कहा कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं थाने वाले नगर परिषद चुनावों को लेकर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ पारुल मित्तल, श्याम जुनेजा, संजीव सीकरी, अंकुर सूरी, गगन कोहली, गगन कक्कड़, लवी मक्कड़, देवीदयाल घरारसी, सुनील ढोचक, सतीश मदान टोनी सहित कई भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। ये सामने देखो, सामने देखो, ये देखो यार, ये कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो? ओ लोगों की आएगी, नहीं चलो, हाँ करो, आएगी चॉकलेट है, थोड़ा थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए क्या मामला था वो? देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। नहीं तो उसमें मामला क्या था, मतलब किस प्रकार की मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटीशन इलेक्शन पिटीशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था आज, तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी जो है उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितनी होंगी? देखिए, हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे
मैं एजेंटों ने जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे NRI, उनकी वोट भी डर गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी रिप्रेजेंटेशन डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर और फैक्ट से ज़्यादा हमने डाली है। तो क्या लगता है कि थाने सर में दोबारा चुनाव भी हो सकता है? देखिए, ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटीशन फाइल करनी थी वो की है और पिटीशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा, सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों पर पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने का पूरी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया नैब सिंह सैनी ने, उस विकास को ले विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूँगा। तो जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा, अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सब की ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी हुई है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी इस करके मुझे आना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। 25 तारीख को मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ हाँ, इसके लिए भी 25 तारीख को बहुत जोर शोर से पूरा देश जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए वहाँ एक अपनी उन्होंने अभिशाप छोड़ा हुआ है। और मैं दावे से कह सकता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब खास तौर पे हरियाणा स्टेट तो बनाएगी, लेकिन आसपास की स्टेटों के अंदर भी बहुत को जोर जोर से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 25 तारीख को। थाने सर की जनता को नगर परिषद चुनावों का बड़ा इंतजार है, कब तक संभावना है? देखिए, बिल्कुल जो प्रोसेस है, चाहे वो वार्डबंदी का प्रोसेस है, चाहे वो वोटिंग का है, जो आपका वोट्स बननी है उसके लिए टोटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मतलब कि मुस्लिम काउंसिल के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा क्षेत्रा की जो मुस्लिम काउंसिल की चेयरमैन की सीट है वो भी 80 रिजर्व हुई है, लेडीज़ हुई है। तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा ये मेरी किसी बहन को आज सौभाग्य होगा कि अवश्य वो यहाँ से मेरे बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन बनेगी, ये दावे से कहता हूँ। और हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे 32 से 32 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे जोर दौड़ से। ट्रेन कब दौड़ेगी एलिवेटेड? हाँ, तो उसके लिए भी आज ही मैंने पूरे रेलवे के अधिकारियों से बात करी थी, तो उनसे मेरी बात की थी। मिस्टर लाल है जो हमारे इसको देख रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। एलिवेटेड ट्रैक जो है उन्होंने पूरी फाइल कंप्लीट कर अभी दिल्ली भेज दी है और जैसे ही दिल्ली से क्लियर होकर आ जाएगी उसके अंदर हमारा नाम के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय लेकर इसका बहुत जल्दी हम इसको शुरुआत कर देंगे। एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसका। जल्दी क्षेत्र वालों को ये उनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 5 फाटक मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत मेरा जीवन का एक मेरा प्रोजेक्ट था, एम्स है मेरा, कि ये मेरा विज़न था कि 5 फाटक खत्म करने, वो आपके सामने हो गए। तो ये तो बड़ी हवा में बात करते थे विपक्ष वाले, ये क्या करते थे सुधा जी, हवा में बात करते हैं, कहाँ बनेगी ये एलिवेटेड ट्रैक्स, नहीं बनेगा। देखिए, एलिवेटेड ट्रैक बन भी गया है, वो दिन भी आ गया है। मैं तो कहूँगा क्षेत्र का जन्मदिन है, आज ही मैंने बात की एलिवेटेड ट्रैक की, तो आज ही अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है बहुत जल्दी इसको हम हवा में रेल चलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।